दोस्तों, परमेश्वर के वचन के बारे में, परमेश्वर के वचनों की सामर्थ के बारे में, परमेश्वर के वचनों के महत्व के बारे में हम मसीही लोगों को पता तो है, परंतु दोस्तों शैतान को भी परमेश्वर के वचन के बारे में शैतान को भी मालूम है। परमेश्वर के वचनों का महत्व, परमेश्वर के वचनों की सामर्थ के बारे में शैतान को भी मालूम है मेरे दोस्तों। इसलिए हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह की परीक्षा हो रही थी, उस वक्त शैतान प्रभु यीशु मसीह के पास वचन को लेकर ही गया था। इसलिए दोस्तों, इस वर्तमान समय में शैतान वह हर संभव प्रयास करता है हर एक मसीही लोगों के जीवन में, चाहे वह आम मसीही व्यक्ति हो या सेवा करने वाला परमेश्वर का दास ही क्यों ना हो, शैतान हर संभव कोशिश, हर संभव प्रयास करता है कि परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के जन, परमेश्वर की जो प्रजा कहलाई जाती है, वह परमेश्वर के वचनों के ऊपर ज्यादातर ध्यान ना दे। इसलिए शैतान हर वह संभव प्रयास करता है कि जितना भी हो सके परमेश्वर के वचनों से मनुष्य को दूर रखे। दोस्तों, इसके लिए शैतान हमारे जीवन में हर संभव प्रयास करता है, चाहे हमारे शारीरिक दुनिया से जुड़ी हुई कोई भी चीजों का वह उपयोग कर सकता है। हमारे परिवार से लेकर हर एक वह चीजों के माध्यम से हमें वचनों से दूर करने का प्रयास करता रहता है, क्योंकि शैतान को मालूम है परमेश्वर के वचनों के पावर के बारे में कि अगर मनुष्य परमेश्वर के वचनों को जान जाता है, अगर मसीही लोग में और आप परमेश्वर के वचनों को अगर जान जाते हैं, परमेश्वर के वचनों के प्रकाशन के बारे में, तो शैतान को यह मालूम है कि उसका दाव हम पर नहीं चल सकता। क्योंकि दोस्तों, शैतान को यह मालूम है कि अगर मनुष्य, अगर मसीही व्यक्ति परमेश्वर के वचनों का प्रकाशन प्राप्त करेगा, तो शैतान की कोई भी चाल, उसकी सामर्थ्य या कोई भी ऐसी युक्ति क्यों ना हो, वह हम पर कभी भी सफल ना होने पाए। परमेश्वर का वचन हमें उन तमाम समस्या हो या उन तमाम युक्तियों से लड़ने के लिए सामर्थ्य, शक्ति प्रदान करता रहता है मेरे दोस्तों। हम मसीही लोग हमारे जीवन में हर एक वह कार्य को करेंगे, चाहे प्रार्थना भी करेंगे, चाहे चर्च भी जाएंगे, परंतु हर एक वह कार्य तो करेंगे, चाहे जो भी परमेश्वर के आधारित कुछ ऐसी बात है, वह हम हर एक बातों को तो करेंगे, परंतु मैन जो बात है, मैन जो मसीहियत की नींव है, जो कि वचन है, उससे शैतान जितना भी हो सके उतना हमें दूर रखने का प्रयास करता रहेगा मेरे दोस्तों, आपने कई मसीही लोगों के मुख से भी यह सुना होगा और उसके माध्यम से वह आप और मुझसे यह भी सलाह लेने के लिए आते होंगे। तब हम यह बात जरूर सुनते हैं, जो कई मसीही लोगों की यह समस्या होती है। उसका कहना यह होता है कि हम बाइबल पढ़ना तो चाहते हैं, हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ना तो चाहते हैं, हम एक निर्णय कर भी लेते हैं कि मैं कल की सुबह को जब उठूंगा तब परमेश्वर के वचनों के साथ मैं अपने जीवन की शुरुआत करूंगा। मैं यह सोचता हूँ, मैं यह दृढ़ संकल्प कर लेता हूँ, परंतु मैं जब भी बाइबल के वचनों को, परमेश्वर के वचनों को पढ़ने का प्रयास करता हूँ, जब भी मैं अपनी बाइबल को खोलता हूँ, तब मैं ज्यादा से ज्यादा कुछ ही वचन पढ़ पाता हूँ, और जब भी मैं वचनों में आगे बढ़ने का प्रयास करता हूँ, तब मेरा दिमाग काम नहीं करता और मैं वचन नहीं पढ़ पाता। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बाइबल को बंद करके कहीं और चला जाऊं, कहीं घूमने चला जाऊं, या मेरा हाथ बार मोबाइल्स पे जाता है, क्योंकि मैं वचनों को पढ़ना तो चाहता हूं परंतु फिर भी नहीं पढ़ पाता। कई मसीह भाई बहनों की यह समस्या रहती ही मेरे दोस्तों, क्योंकि मेरे दोस्तों, शैतान यह नहीं चाहता कि आप और मैं परमेश्वर के वचनों का प्रकाशन प्राप्त करें और हम विजयवंत मसीही जीवन जीने पाए। इसके लिए शैतान हमारे अंदर हो या हमारे आसपास हो या हमारे माइंड के साथ भी बहुत से ऐसी छेड़खानी कर सकता है। जब भी हम बाइबल के वचनों को पढ़ने के लिए बैठते हैं, तब ऐसे विचारों को, ऐसी भावनाओं को भी शैतान हमारे मनों के माध्यम से भी ऐसे करवाने की कोशिश करेगा, जिससे कि हम परमेश्वर के वचनों को ना ज्यादा देर तक पढ़ने पाए। इसमें हर एक व्यक्ति हो सकता है, इसमें आप और मैं सभी की बात कर रहा हूं मेरे
मेरे दोस्त कि हर एक के साथ शैतान यह कार्य करने की कोशिश करता है कि हम जितना भी हो सके परमेश्वर के वचनों के ऊपर ध्यान ना देने पाए। और दोस्तों इसका कारण हम अपने आप के ऊपर ही, हम अपने आप को ही दोषी ठहराते हैं कि मुझ में ही ऐसी कुछ कमियां हैं, मैं भी बाइबल को पढ़ने के लिए एक आलसी के समान हो गया हूं। परंतु नहीं मेरे दोस्तों कुछ हद तक ऐसा हो सकता है, परंतु ज्यादातर जो है इसमें शैतान का प्लानिंग रहता है, शैतान की योजना रहती है कि हम जितना भी हो सके उतना परमेश्वर के वचनों के ऊपर ध्यान ना देने पाए। हम हर एक वह चीजों को करेंगे, प्रार्थना, आराधना, तमाम ऐसी बातें जो परमेश्वर के वचनों के आधारित है, परंतु हम परमेश्वर के वचनों का प्रकाशन ना प्राप्त करें, इसके लिए शैतान बहुत ही कोशिश करता रहता है मेरे दोस्तों। क्योंकि दोस्तों बहुत से ऐसे लोग रहते हैं कि जिनको परमेश्वर के वचनों का महत्व नहीं मालूम रहता है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं कि जो नए मसीह में आए हुए रहते हैं। इसलिए शैतान यह संभव प्रयास करता रहता है कि हर कोई व्यक्ति परमेश्वर के वचनों से दूर रहे, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही है जिसके माध्यम से हम हर एक वह सफलता को प्राप्त कर सकते हैं मेरे दोस्त, जो कि हमारे शारीरिक जीवन से हो या आत्मिक जीवन से हो, हर एक वह सफलता हम प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। इसलिए मेरे दोस्त अगर आप और मैं वचनों का महत्व जान जाएंगे, वचनों की ताकत के बारे में, वचनों की सामर्थ के बारे में अगर आप और मैं जान जाएंगे, तो उस वक्त से आप और मैं परमेश्वर के वचनों से कभी भी दूर ना रहने पाएंगे मेरे दोस्त, क्योंकि वचन ही है जो हमें हर एक शैतानी सामर्थ से बचा के रखता है, शैतानी हर एक युक्तियों से हमें आजाद करता रहता है। परमेश्वर का वचन ही है कि जिसके माध्यम से हम शैतान की कोई भी ऐसी प्लानिंग क्यों ना हो, उसे हम तहस महस कर सकते हैं यीशु मसीह के नाम में मेरे दोस्तों। क्योंकि दोस्तों हम प्रथम से ही जब परमेश्वर अपने लोगों को वचन देता था, जब वचन का महत्व समझाता था अपने दासों के माध्यम से, उन तमाम बातों से आप और मैं जरूर वाकिफ है मेरे दोस्तों। क्योंकि दोस्तों यहोशुआ के किताब में भी वचनों के बारे में बहुत ही अद्भुत ऐसी रहस्यमय बातों को लिखा गया है कि जिसके माध्यम से हम हमारे जीवन में हर एक वह चीज वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं, चाहे आंतरिक सफलता हो, चाहे शारीरिक सफलता हो। जहां पर वचन इस प्रकार समझाने का प्रयास कर रहा है मेरे दोस्तों, आप इस वचन को ध्यान से पढ़िएगा, हम उसका मर्म समझने का प्रयास करते हैं मेरे दोस्तों। जहां पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार लिखा गया है कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, यानी कि आप और मेरे मन से, मेरे हृदय से और आपके हृदय से कभी भी व्यवस्था की यानी कि परमेश्वर के वचन जो है वह कभी भी ना उतरने पाए, या उसे हम कभी भी ना भूलने पाए। और आगे भी वचन हमें समझाने का प्रयास करता है कि इसी में दिन रात तू ध्यान दिए रहना, ताकि जो भी इसमें लिखा हुआ है उसके अनुसार आप और मैं करने की चौकसी करने पाए मेरे दोस्तों। अगर हम परमेश्वर के वचनों में ध्यान देंगे, परमेश्वर के वचनों को पढ़ेंगे, तभी हम उसके वचनों का महत्व, उसकी सामर्थ के बारे में समझने पाएंगे और मैं और आप उसके अनुसार करने की चौकसी करने पाएंगे। क्योंकि दोस्तों आगे भी बहुत ही अद्भुत बातों को समझाने का प्रयास किया है कि ऐसा करने से ही हमारा हर एक काम सफल होगा और दोस्तों मैं और आप एक प्रभावशाली बनेंगे। इस वचन में बहुत से ऐसी बातों को समझाने का प्रयास करता है मेरे दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इस जगह पर वचन हमें यह आज्ञा दे चुका है कि अगर हम इस वचनों पर, इस बाइबल के वचनों पर अगर ध्यान देते हैं, परमेश्वर की जो महान आज्ञाएं हैं, हर एक वचन उसके ऊपर अगर हम ध्यान देते हैं, कि अगर हम इस परमेश्वर के वचनों पर ध्यान देते हैं, उसके अनुसार करने की चौकसी करते हैं, तभी परमेश्वर का वचन हमें यह कहता है कि हमारे हर एक काम सफल होंगे। आप और मैं जीवन में जो भी प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे आप शारीरिक जीवन में भी कुछ भी ऐसी चीजें प्राप्त करना चाहते होंगे जो परमेश्वर के वचनों के आधारित अगर होगा, तो परमेश्वर आपके जीवन में वह हर एक चीजों को प्रोवाइड करवाएगा, हर एक आपको वह सफलता देगा। जिस प्रकार वचन कहता है, अगर हम परमेश्वर के वचनों को महत्व देते हैं, परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं, तभी
मेरे दोस्त हमें आने वाले समय हमारे जीवन में यह ज्ञात होगा कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए मेरे दोस्त। और हर एक वह सफलता हमें परमेश्वर दे सकता है और आगे भी परमेश्वर हमें समझाने का प्रयास करता है। इस जगह पर परमेश्वर का वचन हमें यह समझाने का प्रयास करता है कि हमारा हर एक जगह पर चाहे ऐसा कोई भी कार्य क्यों ना हो, अगर हम परमेश्वर के वचनों पर ध्यान देते हैं और उसके अनुसार करने की चौकसी करते हैं तो हमारा जीवन प्रभाव रहित नहीं होगा, परंतु जहां जहां हम चाहेंगे, जिस जिस काम को करेंगे उस जगह पर परमेश्वर हमारा हर एक कामों में प्रभाव सहित कार्य को करवाएगा मेरे दोस्त। एक परमेश्वर आपके और मेरे द्वारा इस प्रकार कार्य करेगा, कहने का मतलब यह है कि आपको लोग याद करते रह जाएंगे कि यह व्यक्ति कौन था और कहां से आया था, किस जगह से आया है कि उसके माध्यम से इस प्रकार इस जगह पर कार्य हुआ है कि हर लोग, हर व्यक्ति देखकर दंग रह गए हैं और परमेश्वर को जानने की कोशिश वह हर एक व्यक्ति भी उस जगह पर भी कर सकता है मेरे दोस्तों। मेरे दोस्त, परमेश्वर के वचनों का महत्व हमें समझना होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही होता है जो हमें हर एक स्थिति परिस्थिति में लड़ने की क्षमता देता है। परमेश्वर के वचनों के द्वारा ही हम हर एक वह वस्तुओं को प्राप्त कर सकते हैं। शैतान की कोई भी चाल हमें तभी परेशानियां हम पर प्रबल नहीं हो पाएगी जब हम परमेश्वर के वचनों पर हमारा ध्यान लगाएंगे मेरे दोस्तों। अगर आप और मेरा दिमाग ऐसा भी हो सकता है कि हमें कोई भी ऐसी बातों का मर्म नहीं समझ में आता होगा, या हम कई ऐसी बातें होती हैं, चाहे वो बाइबल के वचन हो या कोई भी ऐसी अन्य बातें होंगे जिसको आप और मैं नहीं समझ पाते होंगे, तो दोस्तों अगर आपका और मेरा दिमाग इतना भी नहीं तेज होगा कि हम भले बुरे का भेद भी नहीं पा सके, तो भी परमेश्वर का वचन उसके लिए भी हमें यह सिखाता है, जिस प्रकार वचन कहता है शास्त्र में, जिस प्रकार भजन संहिता में वचन लिखा गया है कि तेरे बातों के खुलने से प्रकाश होता है और भोले लोग भी समझ प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब उस जगह पर वचन हमें यह समझाने का प्रयास कर रहा है कि अगर हम समझदार भी नहीं होंगे या फिर यूं कहे कि हमारा दिमाग इतना कार्यरत नहीं होगा, हम एक आम मनुष्य की तरह होंगे, तो भी अगर आप और मैं परमेश्वर के वचनों को महत्व देते हैं, परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं, तब आने वाले समय में आप यह देखने पाओगे कि आपकी समझने की शक्ति भी बहुत बढ़ चुकी होगी। अगर आप और मैं परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं या उसके ऊपर ज्यादातर ध्यान देते हैं, तो आने वाले समय में आप यह देखने पाओगे मेरे दोस्तों कि आपकी समझ भी बहुत ही तेज होती गई होगी। परमेश्वर आपको वचनों के आधारित आपको वह समझ देगा, वह ज्ञान बुद्धि देगा, जिससे आप एक अद्भुत व्यक्ति की तरह आने वाले समय में परमेश्वर के लिए उपयोग होने पाओगे। क्योंकि कई जगह पर ऐसे वचन लिखा गया है कि जहां पर यह परमेश्वर के दासों के माध्यम से भी यह समझाने का प्रयास किया गया है, जहां पर आप इस वचन को पढ़िएगा जो स्क्रीन पर लिखा गया है, जहां पर वचन लिखा गया है कि तेरे उपदेशों के कारण मैं समझदार हो जाता हूं। यानी कि आप और मैं ऐसे भी व्यक्ति हो सकते हैं कि हमारे अंदर इतनी समझ भी नहीं होगी, फिर भी अगर आप और मैं परमेश्वर के वचनों को महत्व देते हैं, परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं, तब आने वाले समय में परमेश्वर हमारे दिमाग या हमारे समझ को भी इतना तेज करेगा कि आप भी देखकर दंग रहने पाओगे। दोस्तों अगर हम परमेश्वर के वचनों को महत्व देते हैं या परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं, तो परमेश्वर हमें हर एक वह चीज या हमारे जीवन में हर एक वह सफलता देना चाहता है जो कि हम हमारे जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे वह आंतरिक जीवन में हो या फिर शारीरिक जीवन में। इसीलिए मेरे दोस्त शैतान वह संभव प्रयास करता है कि हम परमेश्वर के वचनों से दूर रहे, परमेश्वर के वचनों पर इतना ज्यादा ध्यान ना दे या परमेश्वर के वचनों को ना पढ़ने पाए। शैतान वह हर एक संभव प्रयास करेगा जिससे मैं और आप परमेश्वर के वचनों को ना पढ़ने पाए, या यूं कहे कि परमेश्वर के वचनों को ज्यादातर महत्व ना देने पाए, जिससे कि हम हमारे जीवन में
पीछे ही रहने पाए। शैतान यह चाहता है कि हम परमेश्वर के वचनों को ना जाने, परमेश्वर के वचनों के भेद का महत्व ना जाने। इसके लिए शैतान हर एक संभव प्रयास करता है ताकि हमारा जीवन निराशा से भरा हुआ हो, हमारा जीवन हारा हुआ हो और हमारा जीवन या हमारे जीवन में हर एक वह बुरी परिस्थितियों से हर एक मनुष्य जूझता हुआ रहे। इसलिए मेरे दोस्तों, शैतान यह प्रयास करता रहता है कि हम परमेश्वर के वचनों को ना जाने या परमेश्वर के वचनों के ऊपर इतना ध्यान, इतना मन ना लगाए। हम हर एक वह चीज करेंगे, चाहे प्रार्थना करेंगे, चाहे हर एक आराधना करेंगे, परंतु यह कोशिश में लगा रहता है मेरे दोस्तों कि हम परमेश्वर के वचनों को ना पढ़े या परमेश्वर के वचनों का भेद हम ना समझने पाए। मेरे दोस्तों, इसलिए हमें हमारे जीवन में परमेश्वर के वचनों को महत्व देना सीखना होगा, परमेश्वर के वचनों को प्रथम स्थान देना सीखना होगा, ताकि हम हमारे जीवन में वह हर एक चीज वस्तु को प्राप्त करें, या यूं कहे कि शैतान का हर एक दाव हम पर ना चलने पाए और हम मसीह में एक विजयवंत जीवन जीने पाए। मेरे दोस्त,